वंदे पुरुषोत्तमम। 5 अक्टूबर 1961 सुबह का 8:40 हमारे श्रद्धेय गोपाल विश्वास का और साथ में अनेकों भक्त लोग आसाम से आए हुए हैं ठाकुर जी के पास। वहाँ प्रणाम करने के बाद सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। परम दयाल चचे ठाकुर आनंद भाव से वहाँ आसाम में जो कर्मी हैं परम श्रद्ध रविंदा एवं उनके साथी लोगों के बारे में और वहाँ पे ठाकुर जी के जो एक्टिविटी जो कार्य चल रही हैं उस कार्य के बारे में पूछते हुए भक्त लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के सिलसिले में परम दयाल चचे ठाकुर उन्होंने स्वतः ही अपनी एक इच्छा को जागृत किया, एक इच्छा को उन लोगों के सामने रखा। परम दयाल से ठाकुर कहते हैं कि मेरा एक परिकल्पना है, आसाम में अगर कुछ जगह वहाँ मिल जाता तो मैं अपने उस परिकल्पना को सिद्ध करते, परिकल्पना को पूरा करते। तो इस बात को बताते हुए परम दयाल से ठाकुर जी व्याख्या करते हैं, मैं ऐसा एक मंदिर का परिकल्पना करता हूँ और इस मंदिर के बारे में सोचता हूँ क्योंकि आसाम में शंकर देव और माधव देव का बहुत ही पूजा पाठ वहाँ के लोग करते हैं और उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि वहाँ पे एक ऐसा बहुत विशाल भव्य मंदिर हो और जहाँ पे शंकर देव का और माधव देव का वहाँ मूर्ति स्थापित हो और चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण का, गौरंग महाप्रभु का, रामकृष्ण परमहंस देव और पूर्व अनेकों महापुरुष सबका वहाँ पे स्मृति, सबका वहाँ पे जो विग्रह हैं वहाँ पे स्थापित हो। और ऐसा मंदिर का कल्पना करते हुए ठाकुर जी स्वयं ही उस मंदिर का नाम देते हुए कहते हैं, ऐसा मंदिर होगा जिसका नाम होगा जीवन तीर्थ मंदिर। जीवन तीर्थ मंदिर, जीवन तीर्थ में, और इस बात को अगर हम समझे, जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है वो जीवन है और इस जीवन तीर्थ, आप तीर्थ उसी को कहा जाते हैं। इस जीवन का जो तीर्थ है अर्थात जहाँ जाने पर, जिसके संस्पर्श में जाने पर मन का संशय या अंधकार, अज्ञानता दूर हो जाती है, ऐसे स्थान को तीर्थ कहते हैं। तो ये मन, ये देह को ऐसा जगह लेना है जहाँ कोई संशय ना हो। अर्थात परमदयाल साहब ठाकुर इस बात को बताना चाह रहे थे कि रामकृष्ण, बुद्ध, जिसास, गौरंग महाप्रभु जो भी हैं और वो सब एक ही हैं। विभिन्न समय समय पर उनका जैसे जहाँ पे ज़रूरत पड़ा उसी रूप में वो आविर्भूत होकर के लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। और ये मंदिर का मतलब होते हैं जहाँ पे हमारा मन स्थिर हो वही मंदिर होते हैं। मन अगर घर पे स्थिर हो जाए तो वो घर ही हमारा मंदिर बन जाता है। तो जहाँ मन स्थिर ना हो वो मंदिर नहीं है। तो परम दयाल चचे ठाकुर जी चाहते थे कि हमारा जीवन केंद्र में ऐसा एक जगह हो जहाँ पुरुषोत्तम को अपने जीवन में आदर्श के रूप में हम पकड़े हुए हो और हमारे मन भी उनके चरण में लगा हुआ हो। ऐसा स्थान जहाँ होता है, जहाँ उसी को जीवन तीर्थ मंदिर कहते हैं। ऐसे जीवन तीर्थ मंदिर की परिकल्पना की परम दयाल चचे ठाकुर जी के इसी बात को हमारे श्रद्धेय गोपालदा लेकर के जब वहाँ आसाम पहुँचे और वहाँ पे हमारे परम श्रद्ध रविंदा और अन्य अनेक भक्तों के साथ इस तरीके की वार्तालाप जब की और इस बात को संपूर्ण आसाम के जो भक्त लोग हैं सभी भक्त लोगों के बीच में इस बात को जब प्रचार किया गया तो इस बात को सभी लोगों के सुनकर बहुत अच्छा लगा और परम दयाल के प्रति सबका आकर्षण, सबका जो टान, सबका खिंचाव और सबका जो निष्ठा, सबका भक्ति, सबका अनुराग बढ़ गया। तो और उन लोग उत्साह के साथ जो ठाकुर जी को कार्य द्विगुण तिगुण के शक्ति से वो लोग करने लगे और बाद में इस तरीके का इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड जो मिशन परम दयाल चचे ठाकुर जी की जो भावना है, इस भावना को सभी लोग चिंतन करके, विचार करके उन लोगों के मन में भी यही आया कि यही वही परम कारुणिक हैं, परम परम कारक हैं और वही सृष्टा पुरुष हैं। तभी तो वो अपने पूर्व में जिस शरीर धारण करके आए हैं, जो कार्य किए हैं उसका पुनरुस्मरण करते हुए, उसकी बात को स्मरण करते हुए, उसको करने की जो प्रेरणा देते हुए
सत्कर्म करने का प्रेरणा जो देते हैं एवं सत्कर्म करने के सत्कार्य के प्रति जिनकी वाणी के माध्यम से वो अनुराग बढ़ती हैं और भक्ति बढ़ती हैं, श्रद्धा बढ़ती हैं, इसका मतलब है कि वो हमें सत्य की राह पर और आकर्षित कर रहे हैं और वही परम प्रभु हैं, वही हमारी जीवन नाथ हैं, वही हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं और वही आज हमें सही राह जो हैं वो बता रहे हैं। और इस बात को बताते हुए जो परिकल्पना किए भक्त लोगों का ये आशा है, ये उम्मीद है कि परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो इच्छा प्रकट किया वो इच्छा एक दिन ना एक दिन किसी ना किसी के माध्यम से वो इच्छा पूर्ण अवश्य ही होगा। वंदे पुरुषोत्तम।